आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जिंदगी के रास्ते सड़कों की तरह हैं। जिस तरह सड़कें जो हैं वो सावधानी को जो है वो अ, ध्यान दिलाती हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कारण कारण पहले तो सड़कें ऊपर नीचे हो सकती हैं। दूसरी, सड़कों में इतने मोड़ होते हैं कि जहाँ व्यक्ति को अपने आप चलने से के लिए, आगे बढ़ने के लिए आंखों से देखने की ज़रूरत है। ज़रा भी लापरवाही की तो उसको चोट लग सकती है, दुर्घटना घट सकती है और कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से ज़िंदगी भी कभी सीधी नहीं चलती। वो भी सड़कों की तरह से है जिसमें रास्ते बदलते रहते हैं, मोड़ आते रहते हैं। कभी अच्छा मोड़ आता है, कभी कांटों भरा मोड़ आता है, कभी किसी तरीके का रास्ता आता है। तो ज़िंदगी का सफ़र भी इसी तरीके का है, जो बदलाव के साथ जिसमें आगे बढ़ना होता है। शुरू जब होता है तब उस समय कुछ अलग स्थिति होती हैं, अलग विचार होते हैं व्यक्ति के, अलग तरीके से उसकी परवरिश होती है। उन्हीं विचारों के साथ व्यक्ति बढ़ रहा होता है, जिस तरीके से उसके आसपास के माहौल होता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ बच्चों की इच्छाएं जो है कहीं दब कर के रह जाती हैं। कारण क्या है कि बच्चों की इच्छाओं को बच्चा खुद से जानता नहीं है, या जान लेता है, बढ़ाने के लिए किसी को कहता है तो घर में उसको अवहेलना की जाती है। वो पहली बात तो ये माना जाता है हमारे समाज के अंदर, जहाँ 15 साल तक तो बच्चे की बात को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया जाता है। उसकी बात सुनी ही नहीं जाती पूरी, कि बच्चा कहना क्या चाहता है, बच्चा करना क्या चाहता है। उसकी बात को जो है नज़रअंदाज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों का शिक्षित ना होना, या फिर पहले से रूढ़िवादी सोच का होना। यानी उन्होंने ये मान रखा है कि इसमें कहाँ समझ है, जो ये कुछ बात कहेगा इसके सारे निर्णय तो हम लेंगे, और जो हमारा निर्णय होगा वही सही होगा। इसके अंदर कोई समझ नहीं है, कोई इसके अंदर मुँह नहीं है। इसको या तो जो कुछ करना है वो, या तो वो स्कूल के जो बता रहे हैं टीचर वो करो, या फिर हम जो बता रहे हैं वो करो। इसके अलावा तुमको कुछ सोचने की, समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए। और ये भी आते हुए वो लोग कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग कहते हैं केवल स्टडी पर फोकस करो। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो लोग तो इससे भी एक कदम आगे हैं। वो तो क्या कहते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ो, जो चीज़ें हो वो ज़रूरी है पहले वो कर लो। देख लो, यदि पढ़ाई स्कूल में जाते हो समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो और काम पहले ज़रूरी है, पहले उन कामों को संभालो। यानी उनके लिए खेत पर जाना ज़रूरी है, बैलों को चराना ज़रूरी है, गाय को चराना ज़रूरी है, और जो काम जो घर के होते हैं वो काम करने ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उन बच्चों के सहयोग से वो अपने खेती के काम को कंप्लीट कर पाते हैं। यानी खेतों पर खाना पहुंचाना के, या फिर घर पे किसी सामान को मंगाना। देखिए, आज हम शहरों के अंदर एक सुविधा जो आ गई है, जिसका हम लाभ उठा रहे हैं कि अब हमें ऐप के द्वारा चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन गाँवों के अंदर तो वो सुविधा है नहीं। तो गाँवों में या है तो कुछ गाँवों में होगी, तो जनरली तो बच्चे जाते हैं तो वो वहाँ पर पेरेंट्स उनको वहाँ पर भेज दिया करते हैं। बच्चे की जो स्टडी है और जो अन्य चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं देते। तो वहाँ तो बच्चे की पहले स्टडी पे ही ध्यान नहीं देते, तो उसकी बात पर क्या ध्यान देंगे, वो तो बात ही एक अलग हो जाती है। लेकिन जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो भी बच्चे की बात को समझने की कोशिश नहीं करते। इसका कारण क्या होता है, बच्चा यदि खेल में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, यदि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कोच की। यदि ये बच्चा खेल गेम्स में रखता है रुचि तो उसके लिए कोच ज़रूरी है। वो कह रहा है कि मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन आप अपनी धुन में नहीं, पहले पढ़ो। अरे पढ़ना तो ठीक है, लेकिन वो कह रहा है तो उसकी बात आप सुनिए, उसको लगाइए, स्कूल वालों से जाके बात कीजिए, तो वो लोग आगे उसके लिए कदम उठाएंगे। क्योंकि कई बार टीचर्स का ध्यान जाता है, कई बार नहीं जाता। और विशेषकर यदि पेरेंट्स जागरूक ना हो तो टीचर्स भी लापरवाह हो जाते हैं कई बार। यदि पेरेंट्स की अवेयरनेस ज़्यादा होती है तो वो उस चीज़ में बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये ध्यान रखना पेरेंट्स का के लिए ज़रूरी है। कई बार बच्चे जो है वो, पेरेंट्स तो नहीं ध्यान देते, लेकिन बच्चे आजकल के बहुत इंटेलिजेंट हो गए।
वो यूट्यूब को देख कर के और चीज़ों को देख कर के वो खुद से इतने इंटेलिजेंट हो गए कि उन चीज़ों को अब देखने लगे, उन पर काम करने लगे। वो स्कूल में भी अपनी बात को रखना सीख गए हैं। और अब आगे बढ़ने के लिए वो तरह-तरह की जो है अपनी बातें बताने की कोशिश करते हैं। यानी यदि उनके पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं, तो वो टीचर्स को अपनी बात बताते हैं कि मुझे इस चीज़ में रुचि है। और यदि समझदार टीचर हैं, समझदार स्टाफ है, निश्चित रूप से उस बच्चे की बात को सुना जाता है, समझा जाता है कि ये बच्चा किसी विशेष चीज़ के लिए कह रहा है, तो इसको ये मौका मिलना चाहिए। कई बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, कुछ बच्चे मैथ में, अब जैसे जहाँ हम जब देखते हैं तो बहुत सारी सी चीज़ें हैं कि अलग अलग बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन पहचानना ज़रूरी है उसको। यदि पेरेंट्स ने पहचान लिया, टीचर ने पहचान लिया, तो फिर और उस पर कदम बढ़ाया, तो वो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे खुद से इतने अवेयर होते हैं कि वो खुद से ही बहुत से कामों को करना शुरू कर देते हैं, और बहुत जल्दी ही बहुत बड़े बड़े पद को जो है वो पद उनको मिल जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट उनको मिल जाती हैं, बहुत बड़े बड़े काम वो कर पाते हैं जीवन में। हम आजकल देख रहे हैं। तो पहला हमारा जो होता है वो स्टार्टिंग होती है हमारी एजुकेशन से, इसके बाद हमारा कैरियर आता है। तो हम कैरियर पे जब फोकस होते हैं तो उसमें भी कई बार क्या होता है, हमारा चुनाव जो होता है वो हम सिर्फ लोगों के दबाव के कारण से कर लेते हैं, या कभी थोड़े से लालच के कारण से, या परिस्थिति के कारण से। लालच भी हो सकता है, परिस्थिति भी हो सकती है। लालच ये है, यदि कहीं पोस्ट निकली है, सोचा भाई ये तो पहले पकड़ लो, फिर बाद में देखेंगे और कुछ मिलेगी तो। पहले तो जनरली यही लोग ध्यान रहता था उनको कि कुछ भी हो, पहले जॉब पकड़ो, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो पहले तो यही सोच थी, लेकिन अ, अब ये है कि लोगों की समझ आ गई है, तो वो पहले से उस चीज़ के लिए अवेयर हैं कि हमें कौन सी पोस्ट लेनी है, और उसके लिए तैयारी लेकिन पहले से करनी पड़ती है। मूल बात समझने की कि तैयारी तैयारी 15 साल के बाद बच्चा यदि करना शुरू करेगा तो वो लेट हो जाता है, लेट हो जाता है। एक बच्चा 6 से यदि उसको पता है कि मुझे साइंस के फील्ड में जाना है, और वहीं से वो साइंस के हर चीज़ को वो जानता भी है, उसमें रुचि भी लेता है, उसको समझ भी रहा है, तो वहाँ पर उसको चूज़ करना आसान हो जाता है। उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड के कुछ बच्चों को पता है कि मुझे क्या करना है, तो वो उससे जुड़ी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ बच्चे सारे सब्जेक्टों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये बच्चे के की स्पेशलिटी पर विशेष रूप से जो है वो अ, विशेष ध्यान जो है उसकी उसका जो है उसी चीज़ पर जाएगा जो जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये बच्चे का जो है कहेंगे ज़्यादा विकास का परिणाम है कि जिसके कारण से बच्चा जो है समय से पहले बहुत सारी चीज़ों को जान रहा है। तो उसके जानने में उसकी मदद की जानी चाहिए, और ये अच्छा है। क्या पहले क्या होता था कि यदि एक थोड़ी-सी किसी काम को करना हो, तो बच्चों को दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। एक फॉर्म भरना हो तो उनको बिना किसी की मदद के वो भर नहीं सकते थे। लेकिन आज जो है लोग अपने काम खुद से कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अब बच्चे अपना काम करने में सक्षम हो गए। अब वो सक्षम हो गए हैं, अब अपना काम कर सकते हैं, अब उनको किसी और